नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। प्रशासनिक विधि यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड ओम्बड्समैन, जिसे हम लोकपाल भी कहते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि ये ओम्बड्समैन कौन होता है, ये ओम्बड्समैन का मेन काम क्या होता है, ओम्बड्समैन के राइट्स ड्यूटीज क्या हैं और ओम्बड्समैन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करते हैं प्रशासनिक विधि का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप सभी का स्वागत है। द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्बड्समैन, जिसे हम लोकपाल कहते हैं। अभी विगत कुछ वर्ष पहले अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन किया था, सभी को पता ही होगा, जन लोकपाल के लिए एक आंदोलन किया था। ये जन लोकपाल एक्चुअली है क्या? लोकपाल एक प्राधिकारी है। द ओम्बड्समैन इज अ काइंड ऑफ अथॉरिटी, एक ऐसा अथॉरिटी जो गवर्नमेंट के जितने भी विभाग हैं, यानी गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, यानी जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी विभाग हैं, गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी हैं, इवन जितने भी मंत्री, प्रधानमंत्री जितने भी हैं, उन सबके अगर उनकी माल फंक्शनिंग हो रही है ना उनके ऑफिसेज में या उनके द्वारा किसी भी प्रकार की माल फंक्शनिंग का मतलब होता है यदि काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, जनता का यदि कोई काम नहीं हो रहा है या उनके एवज में रिश्वतखोरी हो रही है या भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उन सब चीजों को निष्पक्ष रूप से चेक करने के लिए एक अथॉरिटी अपॉइंट किया गया। एक ऐसा प्राधिकारी है जो सरकारी विभागों, सरकारी मंत्रालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को कम करने के लिए आया है। वर्तमान में इंश्योरेंस के लिए भी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की स्थापना हो चुकी है, बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग ओम्बड्समैन की स्थापना हो चुकी है। तो हम ओम्बड्समैन को लोकपाल भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले शासन का मुख्य काम होता है कानून को बनाना। हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट का मेन काम होता है कानून को बनाना, लेकिन कानून को लागू करने का काम प्रशासन करता है। प्रशासन का काम है इम्प्लीमेंट करना। तो कानून बनाने का काम शासन करेगा और कानून को लागू करने का काम प्रशासन करेगा। तो शासन प्रशासन जो है पूरे देश की व्यवस्था को चलाते हैं, एक कानून बनाते हैं और एक कानून को लागू करते हैं। जैसे यदि हम प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन, पुलिस का काम होता है क्रिमिनल लॉज को लागू करना। निगम प्रशासन, जो भी लोकल लॉज होते हैं, जो नगर निगम के जो लॉज होते हैं वो सब निगम प्रशासन लागू करता है। जेल प्रशासन, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे विश्वविद्यालय प्रशासन। तो इस प्रकार प्रशासन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है सरकार का जो कानून को लागू करता है। तो लॉ को ऐसा लॉ जो एडमिनिस्ट्रेशन पे लागू हो रहा है ना, ऐसा कानून जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पर लागू होता है, ऐसा कानून जो एडमिनिस्ट्रेशन के कंपोजिशन की बात करता है, मतलब प्रशासन के गठन की बात करता है, प्रशासन के स्ट्रक्चर यानी प्रशासन के ढांचे की बात करता है, प्रशासनिक जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके पावर्स और राइट्स यानी उनके अधिकार एवं शक्तियों की बात करता है। ऐसा कानून जो प्रशासनिक अधिकारियों की या प्रशासनिक ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज यानी कर्तव्य और अधिकारों की, दायित्वों की बात करता है, या उनकी लिमिटेशंस यानी हाउ टू कंट्रोल यानी इनके ऊपर क्या परिसीमाएं होंगी, कैसे उनको नियंत्रण किया जाएगा, ऐसा बात करने वाला जो कानून है, उसी कानून का नाम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। उसी को प्रशासनिक विधि कहते हैं। तो प्रशासनिक विधि वह विधि हो गई जो प्रशासनिक अंगों पर लागू होती है, प्रशासनिक ऑर्गेनाइजेशंस पर लागू होती है, प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू होती है और प्रशासनिक अंगों अधिकारियों की गठन, उनके ढांचा, उनके शक्तियां, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य, उनके दायित्व और उनकी लिमिटेशंस को कवर करने वाला कानून ही प्रशासनिक विधि कहलाता है। अब चूंकि प्रशासनिक अधिकारी की जब नियुक्ति हो जाती है तो आप सभी को पता है इनकी नियुक्ति जो है लंबे समय तक की होती है, अप टू द रिटायरमेंट होती है। इन्हें 62 साल या 65 साल तक की इनकी नियुक्ति हो जाती है और ऐसी स्थिति में ये लोग अनियमितताएं करने लग जाते हैं। अनियमितताएं मतलब क्योंकि उनको पता है कि इनका कोई फिक्स्ड कार्यकाल तो है नहीं, तो अनियमितताएं मतलब इरेगुलरिटीज करने लग जाते हैं। काम के दौरान मिसबिहेवियर करना, समय पर ऑफिसेस में नहीं आना और समय पर काम पूरा नहीं करना, चक्कर लगवाना, तो ऐसी इरेगुलरिटीज आती है। मनमानापन करने लग जाते हैं, आर्बिट्रीनेस, मनमानापन होने लगता है और अनेक दोष व्याप्त हो जाते हैं, जैसे भ्रष्टाचार करना, रिश्वत, ऊपर के पैसे मांगना। तो प्रशासनिक अधिकारी जब इस प्रकार की हरकतें करते हैं तो इनके ऊपर एक मांग उठी कि इनके लिए एक निष्पक्ष प्राधिकारी होना चाहिए जो इनकी इन माल प्रैक्टिसेस पे, इनकी अनियमितताओं पर नकेल कसे यानी इनके ऊपर नियंत्रण रखे। तो जब ये मांग उठी तो ये ओम्बड्समैन वही प्राधिकारी है। ओम्बड्समैन जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये ओम्बड्समैन वही प्राधिकारी है, वही अथॉरिटी है जिसका मेन काम होता है प्रशासनिक अधिकारियों पर या लोक प्राधिकारियों पर, लोक सेवकों पर, यदि वो इस प्रकार का गलत काम करते हैं जनता के साथ, तो जनता जो है इनके खिलाफ कंप्लेंट दे सकती है, लिखित में इनकी शिकायत दे सकती है और ये शिकायत को एंटरटेन करने वाला अथॉरिटी होता है जिसका नाम है ओम्बड्समैन। तो ये प्राधिकारी कौन होता है? जो ऐसे लोक अफसरों के खिलाफ शिकायतें सुनेगा, न सिर्फ शिकायतें सुनेगा, उनकी जांच करेगा। इन्हीं को ही लोकपाल अथवा लोकायुक्त कहा जाता है। लोकपाल सेंट्रल लेवल पर है, लोकायुक्त स्टेट लेवल पर है।
तो सरकारी कार्यालय जितने भी होते हैं, जो लोक विभाग है, जो पब्लिक डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट के जो उसमें अपारदर्शिता न हो यानी पारदर्शिता बनी रहे। पहले सीबीआई ये काम करता था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे हमेशा ये आरोप लगाए कि इट इज केज्ड पैरेट। केज्ड पैरेट मतलब पिंजरे का तोता है, मतलब सरकार के कंट्रोल में पूरा होता है। तो इसीलिए एक निष्पक्ष प्राधिकारी होना चाहिए। और हमें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो लोकपाल है, इस लोकपाल के जो चेयरमैन और सदस्य होते हैं, अधिकतर न्यायाधीश जो होते हैं, रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं, वो लोग बनाए जाते हैं। तो वो किसी के हस्तक्षेप या किसी नियंत्रण में नहीं होते। तो इसलिए वो केज्ड पैरेट से यानी पिंजरे के तोते से बाहर आकर एक निष्पक्ष प्राधिकारी की आवश्यकता महसूस हुई। ये लोकपाल का जो कंसेप्ट है, यदि ये कंसेप्ट देखा जाए तो कहां का है? ये कंसेप्ट स्वीडन देश का है। तो लोकपाल का कंसेप्ट 1809 में स्वीडन देश से आया था और उसके बाद 1968 में, हालांकि 1960 में ही हमारे देश के जो पुराने लॉ मिनिस्टर थे अशोक कुमार जी, उनके द्वारा भी इसकी आवश्यकता की मांग की गई थी। लेकिन 1968 में लोकसभा में प्रस्तुत हो गया था ये बिल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोकसभा का विघटन होने की वजह से पास नहीं हो पाया। फाइनली 1 जनवरी 2014 को लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम पास हो चुका है और इसमें जितने भी अधिकारी होते हैं वो सब रिटायर्ड जजेस होते हैं और ये ऐसे मामलों की जांचें करते हैं। तो ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसर, जितने भी गवर्नमेंट विभाग है, जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, गृह मंत्रालय हो या होम मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्टर, जितने भी मंत्रालय हैं, उसके सारे अधिकारी, साथ ही गवर्नमेंट के A क्लास ऑफिसर, B क्लास ऑफिसर, C, D, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, जितने भी कर्मचारी अधिकारी गण हैं, वो सब इसकी परिधि में आ जाते हैं। यानी इनके खिलाफ शिकायतें सुनना और जांच करने का अधिकार राज्य लोकपाल और लोकायुक्त को प्राप्त हो चुका है। तो ये है मित्रों एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्बड्समैन। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।